अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रख रहे होंगे। आई एम हियर, रात के 3 बज रहे हैं और आई एम फिल्मिंग शादी सीरीज़ पार्ट 7। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी शादी का, पर जो कि हम लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता क्योंकि हमारे देसी पेरेंट्स को ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। दैट इज़ फोटोग्राफर्स। यकीन करो, इट वॉज़ अ स्ट्रगल कन्विंसिंग माई पेरेंट्स टू हायर अ गुड फोटोग्राफर, क्योंकि उनको लग रहा था कि, और बहुत से हमारे देसी पेरेंट्स को लगता है कि फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर क्या हुआ, पिक्चर्स ही चाहिए, वीडियो ही चाहिए, मतलब मेमोरीज ही चाहिए, इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत पीछे चला जाता है ये कहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को खाना और वेन्यू और इस तरह की चीज़ें और गेस्ट्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं। बट ट्रस्ट मी, आपको फोटोग्राफर्स की वैल्यू तब पता चलती है जब शादी के बाद सिर्फ वो वीडियोस और वो पिक्चर्स ही रह जाती हैं आपकी शादी को कोमैमोरेट करने के लिए, और अगर वो भी अच्छी ना हो तो फिर मतलब क्या फ़ायदा है शादी पे इतनी इतनी हलचल करने का और इतना कुछ करने का, अगर आपकी उन मेमोरीज़ को अच्छी तरह से कैप्चर ना किया हो फोटोग्राफर ने या आपके वीडियोग्राफर ने। तो आई विल टॉक अबाउट इट आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों को यूज़फुल लगे। सबसे पहली बात, फोटोग्राफर हायर करने से पहले उनका पेज, हर किसी फोटोग्राफर का आजकल पेज होता है, या तो इंस्टाग्राम पे होता है और या फेसबुक पे होता है। डू चेक आउट देयर पेज, डू चेक आउट देयर वर्क, कि वो एक्चुअली कैसा काम कर रहे हैं और आपको उस तरह का काम चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। आपके माइंड में जैसी फोटोग्राफी या आपके माइंड में जिस तरह की वीडियो है अपनी शादी के इवेंट को लेकर, वो उस तरह की वीडियोस बना रहे हैं या वो उस तरह का काम कर रहे हैं एक्चुअली, या पे नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपना बजट देखना है कि आपको किस तरह का फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। तो मैं आपको क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाता फ़ोटोग्राफ़र्स पे, ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि पिक अप न्यू फ़ोटोग्राफ़र्स। वो आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और थोड़ी सी कम प्राइस पे कर देंगे, बिकॉज दे आर न्यू एंड दे नीड टू डेवलप देयर पोर्टफोलियो अभी। इस वजह से चेक आउट सम न्यू फोटोग्राफर्स जो कि सीन में है, रादर देन गोइंग फॉर बिग नेम्स, क्योंकि दे ऑब्वियसली चार्ज फॉर द फोटोग्राफी अलहदा एंड दे चार्ज फॉर देयर नेम अलहदा। सिट डाउन विद योर फोटोग्राफर और उसको बताओ कि आपको किस तरह के शॉट्स चाहिए। आप अपनी गैलरी में वो कुछ शॉट्स जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको इकट्ठा करो। अगर आपका भाई, क्योंकि यूजुअली हमारे भाई और फादर्स वगैरह डील कर रहे होते हैं फोटोग्राफर से, तो उनको बताओ कि आपको किस तरह के शॉट चाहिए। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी है, आपकी पिक्चर्स हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बताओ आपको किस तरह के शॉट्स चाहिए, उनको एग्जाम्पल्स के तौर पे पिक्चर्स दिखाओ, वीडियो क्लिप्स दिखाओ, जो मर्जी दिखाओ। गेट योर पॉइंट अक्रॉस कि मुझे इस तरह की पिक्चर्स या इस तरह की वीडियो चाहिए। आस्क योर फोटोग्राफर वेरी स्पेसिफिकली कि वो इन पैसों में जितने भी वो आपसे मांग रहा है, कौन कौन से शॉट्स आपको देगा। वो आपका ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटोशूट अलहदा से करेगा, बाकी सबकी जो मिसलेनियस पिक्चर्स होती हैं वो अलहदा से लेगा। कितनी एल्बम्स बनेंगी, कितनी वीडियोस बनेंगी, टाइटल वीडियो या हाइलाइट्स की वीडियो जो हम कहते हैं वो बनेगी या नहीं, टीज़र भी कहते हैं उसको हम लोग, वो बनेगा या नहीं। आपके शूट की अलहदा एल्बम बनेगी और बाकी सारे इवेंट की अलहदा एल्बम बनेगी। ये सारी बातें आप पहले से क्लियर करो। बाद में इस बात पे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इतने पैसों में सिर्फ हमें यही दे रहा है। आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या 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 मिल रहा है उन पैसों में जो कि आप पे करने लगे हो। आप द फोटोग्राफर वर्क्स इन टीम, तो फिर आप उनसे पूछो कि आपका इवेंट जो है वो कवर कौन करेगा। वो द मेन फोटोग्राफर जो उनका है वो कवर करेगा या वो किसी असिस्टेंट को भेजेंगे। क्योंकि मेरे निकाह पे ये हुआ था, हमने जिस फोटोग्राफर को हायर किया था वो खुद नहीं आया था, उसने, वो कराची से आना था और वो नहीं आया था और उसने अपने किसी असिस्टेंट को भेज दिया था और हमारी पिक्चर्स बस ऐसी ही आई थी जैसे असिस्टेंट लेते होते हैं, ठीक है ना। तो डू कन्फर्म कि आपको एक्चुअली फोटोग्राफर वो टाइम दे रहा है या वो किसी असिस्टेंट को या अपने सेकंड इन कमांड को भेज रहा है आपका इवेंट कवर करने के लिए। बिफोर एवरीथिंग आप उससे पहले से ही ये डेट कंफर्म करो कि आपको शादी के कितने दिन बाद रॉ पिक्चर्स मिल जाएंगी और उसके कितने दिन बाद आपको एडिटेड पिक्चर्स मिल जाएंगी। ये भी उससे कंफर्म करो कि वो आपकी पिक्चर्स एडिट करके आपको देंगे या नहीं देंगे, और आपको एल्बम्स कब मिलेंगी और आपको वीडियोस कब मिलेंगी और आपको रॉ वीडियोस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी।
ये सारी चीज़ें शादी से पहले कंफर्म करो, बाद में बहुत फटे पड़ते हैं भाई। Do not rely on your photographers or your videographers to choose songs for your videos, क्योंकि उनकी aesthetics और होती हैं, उनकी पसंद के गाने और होते हैं, उनकी चॉइस बहुत डिफरेंट हो सकती है हम लोगों से, ठीक है। तो आप खुद से एक प्लेलिस्ट बनाओ और उनको दो, फिर वो बेशक उन सॉन्ग्स को जहाँ उनको पसंद आए वहाँ पे सेट कर लें, मगर एटलीस्ट गिव आउट जिसे कहते हैं ना अपनी प्लेलिस्ट कि आपको ये गाने अपनी शादी की वीडियो में चाहिए। और ये मेरे दिल से टिप है, आप जहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे हो, जहाँ पे आपका दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा है, आप सिर्फ वहाँ पे आपको होना चाहिए और फोटोग्राफर को होना चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर शर्में आने लग जाती हैं और पोजेस नहीं बनते, या वो जो वहाँ पे खड़ा होता है वो ऑकवर्ड हो रहा होता है, आप ऑकवर्ड हो रहे होते हो। इसलिए बेटर है कि आप जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम शूट करा रहे हैं वहाँ पे या तो अपनी फ्रेंड को ले जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स दे हेल्प अ लॉट, ठीक है, या फिर किसी को मत लेके जाओ। Definitely not your brother or your male cousins or your father or your मामू चाचू टाइप चीज़ें, बिकॉज आपसे पोज नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई पोज अच्छा नहीं लग रहा या आप अनकंफर्टेबल हो वो पोज करने में, तो आप सीधे सीधा बता दो कि भाई ये पोज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको प्रॉप्स यूज़ करने हैं तो भी आप अपने फोटोग्राफर को पहले से बताओ कि आपको प्रॉप्स यूज़ करने हैं। अगर आपको नहीं करने तो भी आप अपने फोटोग्राफर को पहले से बताओ कि आपको नहीं करने, आपको ये पोजेस करने हैं, आपको ये पोजेस नहीं करने। बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट। ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। गाइड योर फोटोग्राफर कि आपको किस मोमेंट की किस तरह से वीडियो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी मेहंदी पे देयर वाज अ लॉट हैपनिंग, ठीक है, 3 दफ़ा तो मेरी एंट्रेंस हुई थी सिर्फ, ठीक हो गया। तो डोंट लेट द वीडियोग्राफर रूइन योर वीडियो। आप उसको ज़रूर बताओ कि अच्छा ये मोमेंट्स होने लगे हैं, इन मोमेंट्स को मैं इस तरह से कैप्चर करवाना चाहती हूँ, या मैं इस तरह से चाहती हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो को कैप्चर करो। डू नॉट लेट देम रश इन टू थिंग्स, या जब वो वीडियो बना के आपको भेजें तो ऐसा ना लग रहा हो कि उन्होंने सर से उतारा हुआ है। डू नॉट लेट इट हैपन, क्योंकि आपने सारी उम्र वो वीडियो देखनी है। अगर वो अच्छी नहीं होगी, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, तो आपका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, शूट की लोकेशंस के लिए इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर आप अपने फोटोग्राफर से ही कहो कि वो आपको शूट की लोकेशन सेलेक्ट करके दे, या वो आपको हेल्प करे शूट की सिलेक्शन, शूट साइट की सिलेक्शन करने में। क्योंकि फ़ोटोग्राफर सिर्फ शादियों पे नहीं, वो और भी बहुत से ब्रांड्स के लिए काम करते ही रहते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो उनको पता होता है लोकेशंस का, कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है, कहाँ पे शॉट्स अच्छे आते हैं, कहाँ पे शॉट्स अच्छे नहीं आते हैं। सो या आस्क देम फॉर लोकेशंस। फैसलाबाद में वैसे सरीना इज़ अ रियली गुड शूट लोकेशन और बहुत कॉमन लोकेशन भी है। काफ़ी लोग उसके अंदर भी और उसके बाहर ग्राउंड्स में भी अपना फ़ोटो शूट कराते हैं। उसके अलावा सर्कल क्लब के ग्राउंड्स आर रियली नाइस, आप वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करा सकते हो। मैं फैसलाबाद की बात कर रही हूँ। जिना गार्डन इज़ टू पॉपुलेटेड, आई डोंट लाइक इट फॉर फोटो शूट्स, बट अगर आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। उसके अलावा चनाब क्लब इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बहुत कम लोग वहाँ जाके फ़ोटो शूट करा सकते हैं। देयर इज सिटी हाउसिंग कॉलोनी, वहाँ पे आप जाके करा सकते हो। और भी बहुत सारी जगह हैं, देयर आर नर्सरीज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप जाके अपना फ़ोटो शूट करा सकते हो। यू जस्ट नीड टू आस्क योर फोटोग्राफर फॉर दैट। द बेस्ट पिक्चर्स आर द कैंडिड वंस। मैं इवेंट की बात कर रही हूँ तो ट्राई टू टेल योर फोटोग्राफर के कुछ कैंडिड शॉट्स भी ले, आपके ग्रूम के, रिश्तेदारों के, पूरे इवेंट के, बिकॉज दे आर रियली क्यूट एंड दे एक्चुअली एड टू द होल एसेंस ऑफ द इवेंट। तो डू गो फॉर सम कैंडिड शॉट्स ऑल्सो, क्योंकि स्टेज्ड शॉट्स तो आप लोगे ही लोगे, पोज्ड पिक्चर्स तो आप लोगे ही लोगे। डू नॉट bail on candid shots, they look really cute. So this was all I know about photography और ये सारी चीज़ें। So yeah, I hope आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। Until next video, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।